हेलो नमस्कार, वेलकम टू स्टडी विद अमन डडवाल। तो दोस्तों आज हम +2 फिज़िक्स का चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं ऑप्टिक्स के बारे में। तो दोस्तों जो हमारी ऑप्टिक्स होती है ये फिज़िक्स की एक ब्रांच होती है और इसमें हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि फिज़िक्स की जो ब्रांच लाइट के बारे में बात करती है, जिसमें हम लाइट के बारे में स्टडी करते हैं, उसको हम ऑप्टिक्स कहते हैं। फिर बात आती है कि लाइट क्या होती है। तो दोस्तों लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, जस्ट लाइक गामा रेज, एक्स रेज एंड यूवी रेज। मतलब कि जो आपकी लाइट है ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, जैसे गामा रेज और एक्स रे और यूवी रेज होती हैं। लाइट इज दी दैट पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों जो जो जैसे जो भी ये वेव्स होती हैं, जैसे मान लो कि गामा रेज होती हैं, एक्स रेज होती हैं, अल्ट्रावोलेट रेज होती हैं, या फिर जो विजुअल लाइट होती है हमारी, ये सभी मिलकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनाती हैं। और जो हमारा मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है उसी में से हमें लाइट भी मिलती है। यानी कि लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है और लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और दोस्तों जो लाइट है हमारी, इसी की हेल्प से हम अपनी आसपास की चीज़ों को देख पाते हैं। और दोस्तों जो हमारी लाइट होती है, जो विजिबल लाइट होती है, इसकी जो वेवलेंथ होती है वो 3800 एंगस्ट्रम से लेकर 7600 एंगस्ट्रम तक होती है, और कहीं कहीं 4000 एंगस्ट्रम से 8000 एंगस्ट्रम के बीच भी दिया होता है। तो दोस्तों जो हमारी ऑप्टिक्स है इसमें हम बात करते हैं रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स की। तो जो हमारी रे ऑप्टिक्स है इसमें हम लेंस के बारे में पढ़ते हैं, मिरर के बारे में पढ़ते हैं। और जो हमारी वेव ऑप्टिक्स है इसमें हम इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन इत्यादि के बारे में पढ़ते हैं। फिर दोस्तों हम बात करते हैं कि लाइट के गुण क्या होते हैं, लाइट की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लाइट ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन। तो दोस्तों जो हमारी लाइट होती है वो एक सीधी रेखा में चलती है। और सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी, द पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे। तो दोस्तों जो लाइट का जो रास्ता होता है उसको हम रे बोलते हैं। और जैसे जब बहुत सारी रेज मतलब मिल जाती हैं तो हम उसको बीम बोलते हैं, जैसे आप इसमें देख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन की। तो दोस्तों रिफ्लेक्शन क्या होता है कि मान लो कि एक आपका स्मूथ सरफेस है कोई, जैसे मिरर है, और उस पर आप मान लो लाइट डालते हो, जैसे मान लो कि आप उस पर लेज़र लाइट डालते हो, और वो फिर सरफेस से टकराने के बाद वो दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है। तो दोस्तों जो लाइट आपने सरफेस पे डाली उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो फिर वापस टकरा के चली गई उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। दोस्तों आप इसमें देख पा रहे होंगे कि मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया है, मतलब जो सरफेस है मेरा उसके ऊपर मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर। और जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल होता है उसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो दोस्तों जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है ये हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं। और फिर हम दोस्तों बात करते हैं कि जो हमारी इंसिडेंट रे होती है, जो हमने डाली थी रे, और जो रिफ्लेक्टेड हुई थी, और जो हमने नॉर्मल ड्रॉ किया था, तो दोस्तों ये एक प्लेन में लाई करते हैं। धन्यवाद।